बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 जी स्टूडेंट, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है। प्रीवियस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं। आज 3 क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले हमने एचसीएफ फाइंड किया हुआ था पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में। अब थर्ड के अंदर एलसीएम फाइंड करना है। तो उसने हमें वैल्यू दी हुई है 2a² बी और 4ab² और 6ab। 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने। इन तीनों का हमने जो है ना वो एलसीएम फाइंड करना है। तो पहली वैल्यू को लिख लेते हैं 2a² बी है हमारे पास 2a² बी। तो इसको हम जो है ना वो ओपन करके लिख लेते हैं। पहले 2 आ जाएगा, 2 किसी का मल्टीपल नहीं होता। आगे a² है तो a को सेपरेटली करके लिख लेंगे, a मल्टीप्लाई a, जिस तरह हमने एचसीएफ फाइंड किया था। और आगे b है उसको भी सेपरेटली लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो वैल्यू है वो है 4ab²। तो 4 जो है ये 2 का मल्टीपल होता है, यानी कि 4 जो है उसका हम एलसीएम ले लें तो 2 × 4 और 2 × 2, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 आता है। 2 मल्टीप्लाई 2, आगे a है तो मल्टीप्लाई a, और आगे b² है तो उसको भी b मल्टीप्लाई b करके लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड वैल्यू वो है 6ab। 6ab 6 का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 3 6 और 3 1 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, 2 और 3 है और आगे बी ए है मल्टीप्लाई ए, और आगे बी है मल्टीप्लाई बी। ये तमाम वैल्यूज़ को हमने जो है ना वो लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका एलसीएम। और एलसीएम का फार्मूला जो है वो हमारे पास होता है, एलसीएम का जो फार्मूला है वो होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है ना वो हमारा एलसीएम कहलाता है। पहले हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो किया था वो हमने फाइंड किया था एचसीएफ। एचसीएफ जो था वो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर थे ना वो जस्ट एचसीएफ हम लिख देते थे, लेकिन इधर कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो आंसर है ना वो हमारा एलसीएम आना है। अब इधर से हम लिख लेंगे पहले कॉमन फैक्टर। ठीक है, पहले हम इधर से लिख लेंगे कॉमन फैक्टर। तो कौन कौन से कॉमन फैक्टर है हमारे पास, ये देखें 2 जो है वो तीनों में कॉमन है तो 2 लिख लिया हमने। नेक्स्ट जो है वो ए तीनों में कॉमन है, ए भी लिख लिया मल्टीप्लाई, और बी भी तीनों में कॉमन है, बी भी हमने लिख लिया। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आएगा 2ab। ठीक है, ये चीज़ आ गई। आगे हमने लिखनी है नॉन कॉमन फैक्टर। तो नॉन कॉमन फैक्टर पहला ए, इसमें देखें तो ए हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर रह गया, वो हमने लिख लेना ए मल्टीप्लाई। दूसरे में हमारे पास ये 2 नॉन कॉमन फैक्टर रह गया, 2 भी लिख लिया मल्टीप्लाई, और ये बी भी नॉन कॉमन फैक्टर है, ये भी लिख लिया हमने मल्टीप्लाई, और लास्ट वाले में ये 3 नॉन कॉमन फैक्टर है तो वो भी हमने लिख लिया। ठीक है, अब इन सब को भी मल्टीप्लाई करवा दें तो 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6, और साथ ए बी। ठीक है, ये चीज़ आ गई नॉन कॉमन फैक्टर। अब हमने फाइंड क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। और जो कॉमन फैक्टर हमारे पास आया वो आया 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर जो आया वो हमारे पास आया है 6ab। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करवा दें इन दोनों को, 6 2 12, और ए से मल्टीप्लाई हुआ
तो दोनों की बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर जमा हो जाती है, ए की 1 और ए की 1 ए स्क्वायर। इसी तरह बी की भी बेस सेम है, पावर जमा हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो बी स्क्वायर। तो एलसीएम जो है वो हमारे पास फाइनल आ गया 12a² बी स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि हमने क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है इसका भी। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है एक, और दूसरी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। हमने क्या करना है, पहले ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसमें देख लेना है कि दोनों में कॉमन आ रहा है कुछ। इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर सिंगल एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा, इधर से एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी रह गया इधर एक एक्स कॉमन आया, एक एक्स रह गया प्लस, और इधर से ये एक्स कॉमन आ गया तो 1 रह गया, ये चीज़ रह गई। ठीक है, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ से भी कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ जाएगा। बाकी इधर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, बाकी एक एक्स रह गया एक्स, और इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो बाकी 1 रह गया। ठीक है, और इस एक्स स्क्वायर को हम मज़ीद जो है ना वो ओपन कर लेंगे, यानी एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो इसको इस तरह लिख लेंगे एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये चीज़। अब हमने क्या करना है, ये पहली वैल्यू जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है इसको लिखना है, और इसके जो फैक्टर आए हैं वो लिख लेने हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए हैं एक्स मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमने नीचे क्या लिखना है, इनके कॉमन फैक्टर। पहले हमने कॉमन फैक्टर लिख लेने हैं क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है ना। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से कॉमन फैक्टर है, पहले देखें तो एक्स दोनों में कॉमन है, एक्स लिख लेंगे, और दूसरा जो है ना एक्स प्लस 1 भी दोनों में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1। ठीक है, आगे हमने लिखने हैं नॉन कॉमन फैक्टर। नॉन कॉमन फैक्टर कौन से आ जाएंगे, पहले में कोई भी नहीं बचा, दूसरे में जो है जस्ट एक्स वगैरह, जी एक एक्स ही हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर है, इसको हम इधर लिख देंगे नॉन कॉमन में। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर आए हैं हमारे पास वो क्या आए हैं, एक्स इंटू, ये आए हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई जो नॉन कॉमन फैक्टर आए हैं वो है एक्स। ठीक है, यही आए हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बन गया, और साथ एक्स प्लस 1 आ गया। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही एलसीएम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने करना है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि आपने क्या करना है, दो वैल्यू दी हुई है हमें, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4 और दूसरी ए स्क्वायर माइनस 2a। देखिए, हमने 4.1 के अंदर कुछ क्वेश्चन किए थे फैक्टराइजेशन के। अगर 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन होती थी, 3 वैल्यू वाली इक्वेशन होती थी, तो उसको हम किस तरह जो है ना फैक्टराइज करते थे, बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते थे और जो आंसर आता था उसको लिख लेते थे, और अंदर वाली वैल्यू को भी लिख लेते थे। तो फिर दो नंबर ढूंढते थे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से आंसर लेके आना होता था। ठीक है, तो अब देखें, हम बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें, 4 है और ए स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर, और सेंटर में -4a है। तो ऐसे दो नंबर हमने ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 4 आ जाए, 4a स्क्वायर आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से -4a आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, अगर हम 2a को मल्टीप्लाई करवाएं 2a से तो हमारे पास आ जाता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो
फिर उनको हम प्लस करें तो 4a आता है, लेकिन हमें माइनस में 4a चाहिए। तो अगर हम दोनों माइनस के ले लें, -2a तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई होंगे, और 2 टू द 4 a को मल्टीप्लाई हुआ तो स्केयर आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वैल्यू आ गई 4a स्केयर। और जब इन दोनों को यानी कि -2 को मल्टीप्लाई करवाए ना -2 से, तो जाता है माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4, और साथ अगर a हो तो a स्केयर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह -2 के साथ प्लस कर ले तो -4 आ जाता है। ठीक है, तो ये -4 भी आ गया और 4 भी +4 भी आ गया मल्टीप्लाई करवाने से, और प्लस करने से -4 भी आ गया। तो वो दो नंबर कौन से हैं, -2 और -2, यानी कि -2a और -2a, और लास्ट पे +4 एज इट आ गया, और ये इसके भी एज इट आ गया। अब पहले दो में से जो कॉमन आ रहा है वो a आ रहा है, a कॉमन आ गया, बाकी इधर एक ही रह गया और इधर रह गया 2 -2, और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है -2 कॉमन आ रहा है, और a रह गया बाकी। अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और इस 4 में से 2 कॉमन निकल गए हैं, 4 में से 2 कॉमन निकल गए हैं, यानी 4 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड करना है, 2 टू द 4, तो बाकी 2 रह जाता है हमारे पास। ठीक है, ये चीज़ रह जाती है। अब हमने क्या करना है, माइनस किस साइड पे -2, इस साइड पे -2, ये कॉमन आ गए -2, बाकी क्या रह गया, इधर a रह गया और इधर -2 रह गया, ये आ गए इसके फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो करना है वो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये a स्केयर -2a है। अब इन दोनों में से देखें a कॉमन आ रहा है, इधर भी a है इधर भी a है, तो यहाँ से ये है ना a स्केयर -2a, तो यहाँ से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ गया, बाकी इधर एक ही रह गया माइनस, और इधर से a कॉमन आ गया तो बाकी 2 रह गया, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने जो है ना क्या करना है, ये वैल्यू जो है a स्केयर -4a + 4, इसको लिखना है a स्केयर -4a + 4, इसके जो फैक्टर हैं वो लिख लेने हैं a -2, और दूसरा जो आया वो भी आया a-2। अब नीचे हमने लिख लेना है a स्केयर -2a, इसके जो फैक्टर आया वो आया a × a-2, ये आ गया। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो है ना वो कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे, जो कॉमन फैक्टर है इसमें वो देखें a-2, ये एक का फैक्टर कॉमन है तो ये आ जाएगा a-2। आगे हमने इसके फाइंड करने हैं नॉन कॉमन फैक्टर, तो नॉन कॉमन फैक्टर जो पहले में है वो a-2 है, वो आ जाएगा a-2, और दूसरे में a है तो वो साथ a मल्टीप्लाई a आ गया। ठीक है, ये आ गए। अब हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है, वो है हमारे पास कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर के बाद हमने क्या फाइंड करना होता है, एलसीएम। अब हमने फाइनल एलसीएम की तरफ जाना है। कॉमन फैक्टर आ जाएगा पहले, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो हमारे पास कॉमन फैक्टर आया है वो कौन से आया है, a-2। जो नॉन कॉमन फैक्टर आया है वो कौन से आया हमारे पास, a-2 साथ है, a को पहले लिख लेंगे और a-2 बाद में लिख लेंगे। ठीक है, ये नॉन कॉमन फैक्टर आया और ये कॉमन फैक्टर आया हमारे पास। तो इन दोनों को जो है ना फिर मल्टीप्लाई करवा दें, a बाहर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और ये भी a-2 है और ये भी a-2 है, दोनों सेम है, बेस सेम है, तो पावर प्लस हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, तो a-2 का स्केयर आ जाएगा, इसकी वन पावर प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो यही हमारा फाइनल एलसीएम है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट के अंदर वो हमें कह रहा है कि x की पावर 4 -16 और x³ -4x। ठीक है, इसका हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम। पहले ये x की पावर 4 -16 है, आप लोगों को याद हो तो जो x की 4 वाली वैल्यू थी और 2 वैल्यूज़ वाली वो इक्वेशन होती थी, तो उसको हम किस तरह सॉल्व आउट करते थे। पहले ये देखें, ये किसी का स्केयर बन रहा है, ये भी किसी का स्केयर बन रहा था, हमने इसको पहले स्केयर बनाना होता था, यानी कि ये x की पावर 4 है तो ये x स्केयर का स्केयर बन जाएगा। ठीक है, ये x स्केयर का स्केयर बन जाएगा, और ये जो 16 है ये किसका स्केयर है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 आता है, यानी 8 का स्केयर। ठीक है, तो ये बनता है
नहीं सॉरी, 8 का तो बन जाता है 64। ये 4 का स्क्वायर बनेगा, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4 और इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर। तो अब इस स्क्वायर को ओपन करके लिख लें। ये बन गई फॉर्म अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई। तो ये इस फॉर्म को हम अगर ओपन करके लिखते थे तो हम लिखते थे ए प्लस बी, एक दफ़ा इस फार्मूले को जब ओपन करते थे तो ए माइनस बी इस तरह। अब इसको भी ओपन करके लिख ले, पहले एक दफ़ा प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, दूसरी दफ़ा माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये चीज़ आ गई। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है ये तो एज इट रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4, लेकिन ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ये दोबारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, यानी ये पहला एक्स का स्क्वायर और दूसरा 4 है तो 2 का स्क्वायर, ये दोबारा ये वाली फॉर्म बन गई है। प्लस वाली का तो ये फार्मूला नहीं बनता, लेकिन माइनस वाली का ये फार्मूला बनता है, तो माइनस वाली दोबारा यही फॉर्म बन गई है। अब फिर इसको हमने ओपन करके लिख लेना है, एक दफ़ा ए प्लस बी और दूसरी दफ़ा ए माइनस बी, इस चीज़ को ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट, और इसको हम ओपन करके लिख लेंगे तो ये आ जाएगी पहले एक्स प्लस 2 हमारे पास, फिर आ जाएगा एक्स माइनस 2 हमारे पास, ये इसके आगे फैक्टर। ठीक है, अब हमने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स के। अब इन दोनों में से देखिए एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लेंगे, बाकी इधर एक्स के रह जाएगा और इधर रह जाएगा -4। तो ये देखिए ये भी जो वैल्यू है ना ये भी हमारे पास इस फॉर्म में बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4 की। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी ये भी। तो एक्स एज इट रहेगा, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको भी एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख रहे हैं एक्स एज इट, और ये आ जाएगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये आ गए इसके फैक्टर। अब हमने क्या करना है, ये जो एक्स की 4 माइनस 16 है इसको इधर लिख लेना है, एक्स की 4 माइनस 16 इधर लिखा, तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स प्लस 2 और तीसरा एक्स माइनस 2। अब हमने जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स ये वाली इसको लिख लेना है, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स, एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स, इसके जो फैक्टर आए हैं वो ये आए हैं एक्स इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स। ठीक है, अब मज़ीद हमने क्या फाइंड आउट करना है, इन दोनों में से पहले कॉमन फैक्टर निकालने हैं फिर नॉन कॉमन फैक्टर निकालने हैं। पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे, कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो कौन से हैं, ये देखिए एक्स प्लस 2 भी कॉमन है दोनों में, इसको लिख लेंगे एक्स प्लस 2 को। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, और साथ में एक्स माइनस 2 भी दोनों में कॉमन आ रहा है, ये देखें। ठीक है, तो साथ लिख लेंगे एक्स माइनस 2। अब हमने इसके निकाले हैं नॉन कॉमन फैक्टर, तो इसके नॉन कॉमन फैक्टर ले लेंगे। तो जो नॉन कॉमन फैक्टर जो पहले में बचे हैं वो एक्स स्क्वायर प्लस 4 बचा है, और नीचे वाले में जस्ट एक्स बचा है तो वो लिख लेंगे मल्टीप्लाई एक्स। ये आगे नॉन कॉमन फैक्टर, ऊपर आगे कॉमन फैक्टर। अब हमने इसका फाइंड करना है फाइनल एलसीएम, एलसीएम लिख लेंगे, एलसीएम जो है वो इक्वल होता है कॉमन फैक्टर के मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर के। ठीक है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। तो जो कॉमन फैक्टर आए हैं वो हमारे पास कौन कौन से आए हैं, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, तो इधर लिख लेंगे एक्स प्लस 2 और साथ एक्स माइनस 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर वो आए हैं एक्स और एक्स के प्लस 4, एक्स को पहले लिख लेंगे और साथ एक्स के प्लस 4 लिख लेंगे। ठीक है, ये आया। अब ये जो है एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये फॉर्म है हमारे पास ए प्लस बी की और ए माइनस बी की, यही फॉर्म है ना, ये ऊपर हमने किया हुआ ये इसकी फॉर्म है ए प्लस बी की और ए माइनस बी की, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म है। तो इसको अगर हम क्लोज करके लिखें तो ये बन जाता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्म बनती है ना। तो इसको फिर ये फार्मूला जो है ना ओपन है तो इसको क्लोज करके लिख लें तो ये बन जाएगी एक्स की स्क्वायर माइनस
टू है तो टू का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और साथ आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स के प्लस 4। अब ये बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 और मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स के प्लस 4, ये बन गया। अब ये जो है ना एक्स को पहले लिख लें और ये बाद में लिख लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये एक्स के प्लस 4, ठीक है। तो अब मज़ीद देखें, ये फिर ए माइनस पी और ए प्लस पी बन गए, यानी एक वैल्यू ए प्लस पी की बन गई है और दूसरी ए माइनस पी की बन गई है। तो ये दोबारा फार्मूला बन गया और इसको क्लोज कर ले तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को दोबारा क्लोज कर दे सारे को तो ये एक्स एज इट आ जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और साथ ये 4 है तो माइनस 4 का स्क्वायर बन जाएगा। फार्मूले को दोबारा हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनल जो है ना एक्स आ जाएगा और ये एक्स की पावर 2 टू द 4 हो जाएगी और ये माइनस 4 का स्क्वायर होता है, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 जो कि 16 होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये 16 आ जाएगा, इसको ब्रैकेट में कर दे तो यही फाइनल हमारा एलसीएम है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने करना है वो है इस क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन का। इसके अंदर उसने हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, एक 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर है, दूसरी एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 और तीसरी 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। पहले तीनों के हमने फैक्टर निकाल लेने हैं, उसके बाद हमने इसके कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर सेपरेट करने के बाद उसका एलसीएम लेना है, ठीक है। पहले हम इस 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो इन दोनों में से देखें तो ये 4 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 4 दोनों में से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद ये 16 जो है ना, इसको अंदर आके जो 4 कॉमन लिया उस पर डिवाइड किया तो 4 द 16, तो अंदर रह गया 4 माइनस ये 4 कॉमन निकल गया तो बाकी एक्स स्क्वायर रह गया इधर नीचे, ठीक है। अब ये फॉर्म बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, 4 एज इट आ गया और ये जो है ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको हमने 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है और माइनस एक्स जो स्क्वायर जो है वो एक्स का स्क्वायर होता है। तो इसको हमने एक दफ़ा ए प्लस पी में और एक दफ़ा ए माइनस पी में लिख लेना, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक पहले आएगा 2 प्लस एक्स, फिर उसके बाद आएगा 2 माइनस एक्स, ठीक है। ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमने एक्स के प्लस एक्स माइनस 6 को जो है ना वो सॉल्व आउट करना है। ये तीन वैल्यूज़ हैं, एक्स के प्लस एक्स माइनस 6। तो फिर वही उसी जो 4.1 एक्सरसाइज के अंदर हम मेथड यूज़ करते थे, उसी मेथड के मुताबिक हमने इसको जो है ना वो इसके फैक्टर निकालने हैं। बाहर वाली दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है तो माइनस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अंदर जो है वो एक्स है। ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से माइनस 6 और प्लस करने से 1 आए 1 एक्स आए। अगर 3x को 2x से मल्टीप्लाई करवाए तो 6x बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इसी 3x से माइनस कर ले 2x तो बाकी हमारे पास 1x रह जाएगा। तो ये 3x को मल्टीप्लाई करवाया 2x से, अगर ये 2 माइनस का होगा तो 3 टू द 6 माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का ही हमें चाहिए। और ये भी 3x में से 2x माइनस हुआ तो 1x जो है वो प्लस का आ गया, यानी 3x और माइनस 2x ये दो नंबर हैं। पहले x के एज इट आएगा प्लस और लास्ट में माइनस 6 भी एज इट आएगा। पहले दो में से x कॉमन आ गया, बाकी रह गया इधर x और प्लस इधर 3 रह गया और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आया तो बाकी x रह गया और बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज हो जाता है। और 2 कॉमन है, 6 को अंदर आकर 2 पे डिवाइड 2 3 था 6 अंदर 3 आ गया, माइनस के इस साइड पे x प्लस 3 इस साइड पे x प्लस 3 वो आ गया कॉमन, बाकी रह गया x इधर और इधर माइनस 2 रह गया। अब आपने क्या करना है ये इसके फैक्टर आ गए, अब इसके फैक्टर भी आपने निकालने हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर के।
तो ये हमारे पास ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म बन रही है, यानी कि ये 4 जो है ये 2 का स्केयर हो जाएगा और माइनस एक्स स्केयर जो है ये एक्स का स्केयर हो जाएगा। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें 2 प्लस एक्स और दूसरी दफ़ा माइनस में लिख लें 2 माइनस एक्स, ये इसके फैक्टर आ गए। अब हमने इसके लिखने हैं जो कि कॉमन फैक्टर आए हैं, तो कॉमन फैक्टर लिख लें आप। ठीक है, पहले आप लिख लें जी कॉमन फैक्टर। इन तीनों में देखें जी कॉमन फैक्टर कौन सा है। ये हमारे पास 2 माइनस एक्स और ये हमारे पास 2 माइनस एक्स। ठीक है, और इधर x माइनस 2 है, इसको भी 2 माइनस एक्स करें तीनों में सेम हो जाएगा। ठीक है, ये देखें x प्लस 3 को एज इट रहने दें और यहाँ से जो है ना इसको लिख लें 2 को पहले लिख लें माइनस 2 और प्लस एक्स बाद में लिख लें। ठीक है, और फिर बाद में आपने क्या करना है x प्लस 3 को एज इट रहने देना और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, बाकी रहेगा 2, ये माइनस बाहर आया तो इधर 2 रहेगा और ये साइन चेंज हो गया माइनस और x बन गया। ठीक है, अब आपने इस माइनस को स्टार्ट पे ले आना है माइनस और ये आएगा x प्लस 3 और ये आएगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब ये 2 माइनस एक्स बन गया, ये भी 2 माइनस एक्स, तीनों में कॉमन आ गया 2 माइनस एक्स। अब ये कॉमन आ गया और नॉन कॉमन फैक्टर अब लिख लेने आपने नॉन कॉमन। जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास पहले 4 है, 4 और साथ 2 प्लस एक्स भी मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स भी, और इधर जो है वो माइनस एक्स प्लस 3 है। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस एक्स प्लस 3 है और इधर मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स है। ठीक है, और 2 प्लस एक्स इधर इधर कॉमन है दोनों में, तो ये भी एक दफ़ा लिख लेना, ये आपने फिर नहीं लिखना, ये पीछे हमने एक दफ़ा लिख लिया हुआ है। ठीक है, अब आपने क्या करना है ये माइनस जो है इसको स्टार्ट पे ले आना है माइनस और ये 4 आ जाएगा और बाकी रह जाएगा हमारे पास -4 और बाकी रह जाएगा 2 प्लस एक्स और साथ एक्स प्लस 3, ये नॉन कॉमन फैक्टर जो है। अब हमने इसका एलसीएम फाइंड कर लेना, एलसीएम फाइंड करने के लिए कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना है नॉन कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है हमारे पास वो है हमारे पास ये 2 माइनस एक्स, तो ये आ गया 2 माइनस एक्स, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास मल्टीप्लाई, वो है हमारे पास -4 2 प्लस एक्स एक्स प्लस 3, ये है। ठीक है, अब यहाँ से जो माइनस है उसको स्टार्ट पे ले आए आप माइनस और बाकी आ गया 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स और एक्स प्लस 3। अब ये जो है a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है दोनों 2 माइनस एक्स जो हैं, तो इसको फार्मूले को क्लोज कर लेंगे, यानी कि a प्लस बी एक बन रहा है ये वाला और ये a माइनस बी बन रहा है, तो इसको क्लोज करके लिखे तो a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला हो जाता है क्लोज। ठीक है, ये माइनस आ जाएगा और यहाँ से 2 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और साथ आ जाएगा ये एक्स प्लस 3 और लास्ट पे आपने क्या करना है माइनस एजिट आ जाएगा हमारे पास, साथ ये 4 भी था, इधर 4 भी था, वो भी 4 भी स्टार्ट पे ले आना है आपने, इधर -4 इधर आ गया। अब ये बन गया अंदर हमारे पास 2 2 द 4 माइनस ये एक्स स्केयर और ये साथ एक्स प्लस 3, यही हमारा फाइनल आंसर है इसके एलसीएम का। ठीक है, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी होगा। अल्लाह हाफिज़।